क्या निशिकांत दुबे के बयान ने आप लोगों को असहज कर दिया है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य हो चाहे जनता हो, कोई भी अपना व्यक्तिगत बयान, अपना व्यक्तिगत राय तो दे ही सकता है। आज इस बात को समझना होगा कि लव जिहाद हो चाहे लैंड जिहाद हो, इसके माध्यम से जब उनकी आबादी आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी आगे, आप देखे होंगे कई ये घटनाएं घटित हो रही है। आज कांवड़ यात्रा निकल रहा है तो उसमें भी पथराव हो रहा है, और जिस दिन उनकी आबादी हमसे ज्यादा होगी, ना संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना बाबा साहब का नाम बचेगा, ना आरक्षण बचेगा। जो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो विभेद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एजेंट बने हुए हैं विदेशियों का, जो एजेंट बने हैं विभिन्न एनजीओ समूहों का, धार्मिक संगठनों का। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर फ्रंट फुट के साथ खेल रही बीजेपी निशिकांत दुबे के एक बयान से जो है थोड़ा पीछे हटी है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं, अमर बाउरी हैं। क्या निशिकांत दुबे के बयान ने आप लोगों को असहज कर दिया है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य हो चाहे जनता हो, कोई भी अपना व्यक्तिगत बयान, अपना व्यक्तिगत राय तो दे ही सकता है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो यहाँ के मुद्दे हैं, विशेष संताल परिणाम में जो डेमोग्राफी चेंज का, पूरे झारखंड के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज का, मुस्लिम घुसपैठियों का जो मामला है, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का, उसको लेकर के हम लोग लगातार सरकार से चाह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। और इससे परिस्थिति में जब लगातार घटनाएं पाकुड़ के क्षेत्र में घट रही है, चाहे गोपीनाथपुर की घटना हो, चाहे इलाही नगर की घटना हो, चाहे तारानगर की घटना हो, इनमें आपका कोई बयान नहीं आता है। आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति करना है और जनरल लोग हैं, उसका यदि वोट हमको नहीं भी मिले तो हमको क्या फर्क पड़ता है, इसलिए आप बयान नहीं करते हैं। ये समझ में आता है तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण। लेकिन जब घटना गायबथान में होती है, जब होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम की पैतृक जमीन को जब लूटा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए मारपीट करते हैं, उनकी पसलियाँ तोड़ते हैं, वो इलाज कराने के लिए दुमका आते हैं, लेकिन एफआईआर होने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं होती। और जब आदिवासी संगठन छात्र युवा इस बात को लेकर के कैंप कॉलेज के जनता के बीच जाने के लिए, नेतृत्व प्रदान करने के लिए जब सूचना के माध्यम से जाते हैं, तो पुलिस से मारपीट करा करके लोगों को मराने तक के मार करके और मामले को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के जो बड़ा मुद्दा है ये घुसपैठ का, और उसमें कैसे जमीनों की हेराफेरी कर रही है, माटी बेटी रोटी का जो समस्या खड़ा हुआ, जब आदिवासी बचेगा तभी आदिवासी अस्मिता की बात होगी, तभी झारखंड की बात होगी। जब आदिवासी ही नहीं बचेगा तो फिर झारखंड आप वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए 44% से आज 28% पे आया है। सेंसस नया होगा तो और भी घट जाएगा और धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे चला जाएगा। तब आप करते रहिएगा अपना राजनीति। आप जो माटी बेटी और रोटी की बात कर रहे हैं, उसी में से एक जो बेटी का जो मसला है, उस पर जो सवाल आप लोगों की तरफ से रह रहा है। आज कांग्रेस की जो विधायक हैं शिल्पी नेहातिर की, उन्होंने कहा कि ये डेमोग्राफी बदलने के नाम पर जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, वो उनका अपमान है। देखिए, जो हकीकत है सो हकीकत है। लव जिहाद में हिंदू बेटियों को किस तरह से शादी किया जा रहा है, कैसे कुल मिलाकर के एक विशेष धर्म वो चाहता है कि उनकी मेजॉरिटी हो, और उनकी मेजॉरिटी होगी तो सीधे तौर पे जानिए देश, पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो या वहाँ लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो। देश का अभी विभाजन सिर्फ इसी एक कारण से हुआ था। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत का ही अभिनिश्चय था, लेकिन इसका विभाजन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो सारे मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी और वो कह रहे थे कि हम संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, हमको जो है अपने इस्लामी रीति रिवाज से चलना है, इसलिए हमको अलग देश दीजिए। अलग देश उन्होंने ले लिया। आज इस बात को समझना होगा कि लव जिहाद हो चाहे लैंड जिहाद हो, इसके माध्यम से जब उनकी आबादी आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी आगे, आप देखे होंगे कई ये घटनाएं घटित हो रही है। आज कांवड़ यात्रा निकल रहा है तो उसमें भी पथराव हो रहा है। पहले अमरनाथ में सुरक्षा दी जाती थी, अब कांवड़ यात्रा में भी सुरक्षाएं व्यवस्था की जा रही। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की आबादी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी बढ़ रही है, और जिस दिन उनकी आबादी हमसे ज़्यादा होगी, ना संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना बाबा साहब का नाम बचेगा, ना आरक्षण बचेगा। हम लोग की लड़ाई उसकी है और हम उसके लिए लड़ रहे हैं, और ये सारे जो विषय हैं ना उसी में समाहित है। ये जो लोग हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो विभेद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एजेंट बने हुए हैं विदेशियों का, जो एजेंट बने हैं विभिन्न एनजीओ समूहों का, धार्मिक संगठनों का, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नैरेटिव दे करके ये सारे लोगों को जो है, ये सारे लोगों को अपने हक अधिकार से वंचित। हम कह रहे हैं उनसे एक बार पूछ तो लीजिए, दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी का, जो आदिवासी समाज का हितैषी बनने का बात करते हैं, आदिवासी रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा चेहरा बनने का बात करते हैं, एक बार उनसे पूछ तो लीजिए। लेकिन आप जब ये बोल रहे हैं
कि इस पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। इन्हीं चीज़ों में निशिकांत दुबे का बयान फिट बैठता है कि आपको एक बड़ा मुद्दा चुनाव के पहले लगा आपके हाथ, आप लोगों ने पूरे राज्य भर में इसको लेकर के सवाल भी उठाया, सदन में भी इस पे आप लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या निशिकांत दुबे के उस बयान ने विपक्ष को, जो आपका विपक्ष है जो यहाँ सत्ता में है, उसको एक मौका दे दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की चिंता कभी नहीं करती है। 1951 में हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए कहा था कि भाई हम जो है 370 और 35 से हटाएंगे, जब दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था, जनसंघ था, और कभी हम दूर दूर तक सत्ता में आने के सपने भी नहीं देख रहे थे। लेकिन देखिए, भारत के लिए जरूरी है, इसलिए उन्होंने उस समय ये विषय को उठाया। आज भी हम लोग वो विषय को उठा रहे हैं। वोट हमको दे नहीं दे, कोई बड़ा विषय नहीं है। यहाँ का आदिवासी बचेगा, यहाँ का सिद्धू कान्हू जी का, चांद भैरव जी का और भगवान बिरसा मुंडा जी का जो बलिदान है, अमर बलिदान है, वो बलिदान के कारण, जिन कारणों से हुआ है, वो बचेगा। मूलतः आदिवासी परंपराएं, आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासियों की जल जंगल जमीन, माटी बेटी रोटी बचेगी, तभी जाके झारखंड भी बचेगा। इसके लिए हमारी लड़ाई है। शुक्रिया। अमर बावरी जी को आप सुन रहे थे, वो बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी का जो मुद्दा है वो वोट को लेकर के नहीं है, दरअसल आदिवासियों की रक्षा, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए जो है बीजेपी इन सवालों को आवाज़ दे रही है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in